बेटी, अब मैंने कर दिया मालकिन का सारा घर साफ। अब हम लोग ना अपने घर चलेंगे। रामू, ये ले अपने महीने की पगार। क्या मैम साहब, पैसे? मैम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। रामू, एक बार गिन तो ले कि पूरे हैं या फिर नहीं। अरे मैम साहब, अगर आपने दिए हैं तो पूरे ही होंगे, गिनना क्या है इसमें। रामू, पैसे गिनना अच्छी बात होती है, और वैसे भी ये पैसे तेरे साहब ने दिए हैं। एक बार इन पैसों को गिन ले, अगर कम हुए तो मैं और दे दूंगी। वो मैम साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं ना बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे गिनती नहीं आती हैं, तो मैं ना इन पैसों को नहीं गिन पाऊंगा। लेकिन मैम साहब, मुझे ना आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप लोग कभी भी पैसे कम नहीं दोगे, इसलिए ये पैसे ना पूरे ही होंगे। अगर तुझे पैसे गिनने नहीं आते तो कोई बात नहीं, मुझे दे दे, मैं गिन दूंगी। ला दे। देख रामू, मैंने तुझसे बोला था ना, तेरे साहब भी कितने लापरवाह हैं। इसमें ना 4,000 रुपये ज्यादा दे दिए। अगर पैसे कम पड़ जाते तो फिर वो मुझसे बोलते कि पैसे कहाँ गए, फिर वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते कि तूने निकाल लिए होंगे। ये ले, मैं इसमें से 4,000 रुपये निकाल लेती हूँ, बाकी ये तेरे पूरे पैसे हो गए, रख ले। चलिए मैम साहब, ये तो बहुत अच्छा किया आपने जो पैसे यहीं पर गिन लिए, वरना साहब का ना बहुत नुकसान होता और बेवजह वो आपके ऊपर इल्जाम लगा देते। चलो अब तो अच्छा हुआ कि मुझे मेरे पूरे पैसे भी मिल गए और आपने 4,000 रुपये भी निकाल लिए। रामू, तू एक काम कर, घर का सारा काम खत्म होने के बाद ना तू मार्केट चले जाना, क्योंकि मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। तू ना मेरे लिए दवाई लेकर आना। और हाँ, ये ले 500 रुपये, इन पैसों को ना अलग ही रखना, उनमें मत मिलाना, रख। वो मैम साहब, मैंने ना घर का सारा काम खत्म कर दिया है, तो मैं अभी आपकी दवाई ला करके दे देता हूँ, उसके बाद ना मैं अपने घर चला जाऊँगा। क्योंकि मैम साहब, मैंने ना अपनी बेटी को काफ़ी टाइम से ना नए कपड़े ला करके नहीं दिए हैं। जब आपने मुझे मेरी सैलरी दे दी है तो इन पैसों से ना मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर के आऊँगा। चला जाऊँ मैम साहब मैं अभी दवाई लेने के लिए? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पहले जाकर तू मुझे दवाई ला दे, उसके बाद चले जाना अपने घर। ठीक है, चलो बेटा हम चलते हैं मार्केट के लिए। अरे रामू, कहाँ जा रहा है तू? और ये पैसे किस काम के हैं? वो साहब, आज ना मेरा महीना पूरा हो गया है, तो मैम साहब ने ना मुझे मेरी सैलरी दे दी है, उसी के पैसे हैं ये। और हाँ साहब, मैम साहब बोल रही थी कि उनके सिर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए मैं उनके लिए ना दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी मैम साहब ने आज तेरी महीने की सैलरी दे दी। वैसे ये बता, कितने पैसे दिए उन्होंने? साहब, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैम साहब बोल रही थी कि ये पूरे पैसे हैं। क्या पूरे पैसे हैं? चल एक काम कर, ये पैसे मुझे दे, मैं गिन कर देखता हूँ कितने हैं। ठीक है साहब, ये लीजिए। रामू, ये पैसे तो कम हैं। मैंने तेरी मैम साहब को 10,000 रुपये दिए थे, लेकिन ये तो 6,000 रुपये हैं। 4,000 रुपये कम क्यों दिए हैं? अरे साहब, शायद आपको ना गिनने में गलती हो गई है। मैम साहब मुझसे बोल रही थी कि उन्होंने पूरे पैसे गिने हैं, शायद आप एक बार दोबारा से गिन लीजिए। अरे रामू, मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है, और ये पैसे मैंने ठीक से गिने हैं। इनमें 4,000 रुपये कम है। मुझे ये बता, 4,000 रुपये कहाँ हैं? 4,000 रुपये कम हैं? हाँ साहब, याद आया मुझे, वो मैम साहब बोल रही थी कि इसमें ना 4,000 रुपये ज़्यादा थे, तो उन्होंने ना इसमें से 4,000 रुपये निकाल लिए हैं। क्या कहा तूने? तेरी मैम साहब इन पैसों में 4,000 रुपये ज़्यादा बता रही थी, इसलिए उन्होंने निकाल लिए। चल कोई बात नहीं, तेरी मैम साहब से ही बात करता हूँ, तू चल मेरे साथ। ठीक है साहब। अनुष्का, अनुष्का, कहाँ पर हो तुम? बाहर निकल कर आओ। अरे हाँ, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अच्छा अनुष्का, मुझे ये बताओ, तुमने रामू की सैलरी दे दी? कितने पैसे दिए इसको? हाँ, दे दिए, और पूरे दिए हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे पूरे पैसे तो दिए हैं तुमने, लेकिन मुझे ये तो बताओ कितने पैसे दिए हैं इसे? आपने मुझे जितने पैसे दिए थे ना, वो सारे पैसे मैंने इसे दे दिए हैं। अनुष्का, मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे रामू को देने के लिए, लेकिन इसके पास तो 6,000 रुपये हैं। बाकी के 4,000 रुपये कहाँ हैं? क्या इन पैसों में से 4,000 रुपये कम है? इसका मतलब रामू ने पैसे कहीं गिरा दिए। ये रामू भी ना कितना बड़ा लापरवाह है, पैसे कहीं भी गिरा देता है। अगर ये इसी तरह लापरवाही करता रहा ना, तो एक दिन ये हमारे ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगा देगा। वीर, मैं तो कहती हूँ इसे इस घर से बाहर निकाल दो। अनुष्का बस करो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है मुझे। मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे और रामू को तुमने 6,000 रुपये दिए। 4,000 रुपये अपनी पॉकेट में रख लिए। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, लिए थे मैंने 4,000 रुपये, क्योंकि घर का खर्चा सारा मुझे ही करना पड़ता है। बिजली का बिल है, बच्चों की स्कूल फीस है, सब मुझे ही तो मैनेज करनी पड़ती है। तुम्हें तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। बस इसीलिए मैंने इन पैसों में से 4,000 रुपये निकाल लिए, ताकि मैं बिजली का बिल जमा कर दूं। क्या मैम साहब, आपने मेरे पैसों में से 4,000 रुपये निकाल लिए? मैम साहब, आपको अपने घर का खर्चा चलाना है, तो आपने मेरी सैलरी में से 4,000 रुपये क्यों काटे? और आप तो बोल रही थी कि तेरे साहब ने
4,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं, इसी वजह से मैं निकाल रही हूँ। मैम साहब, मैं आपके घर में कितनी मेहनत से काम करता हूँ और कितनी ईमानदारी से काम करता हूँ, अपनी छोटी सी बेटी को यहाँ पर लेकर के आता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देता, लेकिन फिर भी आपने मेरे पैसों में से 4,000 रुपये कम कर लिए। अरे मैम साहब, अगर आप इतने पैसे कम करेंगे तो हम अपने घर का खर्चा कैसे चला पाएंगे। मैं तो कितना खुश था कि आज मुझे सैलरी मिल गई है तो मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े दिलवाऊंगा और घर के लिए राशन भी ले करके जाऊंगा, लेकिन आपने 4,000 रुपये कम करके ना मैम साहब बहुत गलत किया। इतने पैसों में तो हमारे घर का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। अनुष्का, अच्छी बात है कि तुम घर के खर्चे चलाती हो, लेकिन ये इतनी मेहनत से काम करता है और इसके पैसों में से तुमने पैसे निकाल लिए, ये तो तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। और अगर तुम्हें पैसे बचाने ही हैं, ये जो तुम फिजूल के खर्चे करती हो ना, उन्हें कम कर दो, पैसा अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद घर का खर्चा भी अच्छा चलेगा। हर रोज तुम ब्यूटी पार्लर के लिए जाती हो, वहां भी पैसे देकर आती हो, और हर हफ्ते तुम मूवी देखने के लिए जाती हो, वहां भी तो पैसा खर्च होता है। देखो, ये खर्चे करने बंद कर दोगी ना तो पैसा अपने आप इकट्ठा हो जाएगा और ना ही तुम्हें किसी की सैलरी में से पैसे काटने की जरूरत पड़ेगी। और अनुष्का, ये अपनी छोटी सी बच्ची को साथ में लेकर आता है और यहाँ के सारे काम करता है, और उसके बाद भी तुम इसके साथ में ये सब कर रही हो। हाँ वीर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रामू हमारे घर में कितनी मेहनत करता है, कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं देता। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी इसके साथ ऐसा नहीं करूंगी। अनुष्का, पहले तो तुमने जिसके जितने भी पैसे निकाले थे ना, वो पैसे पूरे करो, मुझे दो। अभी देती हूँ। रामू, ये लो, पूरे 10,000 रुपये हैं। और तुम्हारी मैम साहब की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए इन्हें माफ़ कर देना। और जाओ, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छे से कपड़े लेना। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। ठीक है मैम साहब। ठीक। चलो बेटा, हम चलते हैं।